दोस्तों, हम राजेश गुप्ता। मैं आज बात करूँगा एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो हम सभी को कभी ना कभी कहीं ना कहीं हुआ हो जाता है। और हम कभी भी डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो वो हमेशा कहता है कि यार इससे बचो। यस, मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रेस के बारे में, टेंशन्स के बारे में। तो ये कभी कभार क्या होता है कि कोई भी बीपी डायबिटीज़ है तो वो हमेशा दवा तो देता ही है, बट एक बात हमेशा कहता है कि स्ट्रेस लेवल कम करो, टेंशन कम करो। और आज इसके बारे में बात कर लेते हैं। स्ट्रेस एक हार्मोन रिलीज करता है, मतलब कार्टिसोल। वो होता कहाँ पे? किडनी पे। एंड्राइन ग्लैंड करके किडनी के ऊपर एक टॉपिंग्स होता है, उसके अंदर होता है कार्टिसोल। और अब सबसे मज़े की बात यह है कि इसका एक ऑपोजिट भी है, ग्रोथ हार्मोन्स, जो उससे लड़ने का काम करता है। अगर ग्रोथ हार्मोन बढ़े तो कार्टिसोल कम होगा, मतलब स्ट्रेस लेवल कम होगा। और ग्रोथ हार्मोन्स कम होगा तो कार्टिसोल बढ़ेगा। तो ये सबसे अच्छी बात है। मगर सबसे बुरी बात ये भी है कि 52 की एज के बाद ग्रोथ हार्मोन से सबसे डाउन लेवल पे हो जाता है और कार्टिसोल बढ़ जाता है, फिर उसके ऑपोजिट कोई होता नहीं है। तो हमें आज इसको सुधारना है कि कैसे इसे मैनेज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं ना, स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए सबसे पहला ये होता है कि भाई अपनी स्लीपिंग, जो अपनी नींद होती है ना, उसे पूरा करना चाहिए। क्योंकि जो वो ग्रोथ हार्मोन्स होता है ना, वो सबसे ज़्यादा रात को निकलता है। जो अच्छे हार्मोन्स होते हैं वो रात को नहीं, जो कार्टिसोल को कम करते हैं। तो स्लीपिंग प्रॉपर होनी चाहिए, प्रॉपर टाइम से होनी चाहिए। और कभी कभार बहुत लोग होते हैं भाई हमको नींद नहीं आती, तो मैं हमेशा कहूँगा कि नींद की गोली तो कभी मत लेना है। और कभी नींद ना आए तो एक काम ये करना कि हल्के गर्म पानी से नहा लेना है। और इनफैक्ट बोलते हैं ना, स्लीपिंग को एक फिक्स टाइम पे रखिए, वो सबसे बेस्ट रहेगा। और एक ये भी पता चला कि कार्टिसोल को कम कैसे कर सकते हैं। अब जो वॉकिंग करते हैं ना, जो आप वॉकिंग कर रहे हैं, उससे भी कार्टिसोल कम होता है। और एक बात ये भी कह रहे थे, जब 52 की एज में बोलते हैं ना हमारा वो ग्रोथ हार्मोन्स कम हो जाता है, तो एक आता है IGF, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर। वो होता है लीवर के अंदर, जो हमारे इंसुलिन को बढ़ाता है। अभी एक इंसुलिन तो हमने ये भी जान लिया कि भाई एक इंसुलिन था जो हम खाना खाते हैं उसे डाइजेस्ट करता है, वो इंसुलिन एक अलग होता है। ये IGF कम काम करता है मालूम है? जब आप फास्टिंग पे रहते हैं, जब रात को 8 से या सुबह 8 तक रहते हैं ना, तब ये IGF निकलता है। तो ये हमारे कार्टिसोल को कंट्रोल करता है और ग्रोथ हार्मोन्स को बढ़ाता है। तो सबसे बेस्ट बात ये कि हमको लीवर को भी ख्याल करना पड़ेगा। और सनलाइट चाहिए रहता है, जो सुबह सुबह हमें विटामिन D मिलता है, इससे कर सकते हैं। और बहुत ऐसा नहीं है, कह सकते कि भैया एक सप्लीमेंट भी ले सकते हैं न्यूट्रिशन फॉर्म में। हमारे पास है हर्बल लाइफ का शेक, जो सुपर बेस्ट है। और ब्रेन हेल्थ भी ले सकते हैं, स्किन बूस्टर है, नाइट वर्क्स है, जो आपको रात को सोते समय लेंगे तो आपके जितने भी ऑर्गन्स है, जितने भी बोलते हैं नसें होते हैं, आर्टरीज होती हैं, उससे खून को पतला करने का काम करता है नाइट वर्क्स। ये प्लीज़ हो सके तो रात को लिया कीजिए और सुपर बेस्ट होता है। और ये भी बात कर लूँ कि बोलते हैं ना, ये समझ लीजिए कि हम स्ट्रेस लेवल कम कैसे होगा। जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, उनके पास बैठना बंद कर दीजिए। जो आपको लग रहा है कि यार इसके पास बैठने से मुझे नेगेटिव फीलिंग आती है, तो बॉस उससे बचना पड़ेगा। जो अच्छे लगते हैं, जिनके साथ मज़ा आता है, तो उनके साथ आपको ज़्यादा रहना पड़ेगा। तो आपको ये ख्याल करना पड़ेगा और प्रॉपर डाइट करना पड़ेगा। आपको टाइम देना पड़ेगा, जैसे सुबह 8 से लेके रात के 8 बजे तक ही खाना खाना है। और मतलब टाइम टू टाइम हर एक चीज़ है। 5 बार मंचिंग करें तो उसको टाइम टू टाइम करना है, तो उसमें IGF आपका रिलीज़ होता है, वो बराबर उसको टाइम मिलता है आपको इंसुलिन बनाने में, उसकी वजह से कार्टिसोल कम होता है। तो बॉस हो सका होगा तो आप समझ चुके होंगे। तो सबसे प्रॉपर है कि आपको डाइट लेना है, प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए। और विटामिन D हमारी शेक्स में भी मिल जाता है, हाइड्रेट हो गया, तो स्किन बूस्टर, आपको सबको अपना ख्याल करना है और अपने कोचेस से बात करना है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल करिए।